पहले मूलभूत सुविधाएं थी रोटी कपड़ा मकान। बट अभी जो मूलभूत सुविधाएं हैं मेरे हिसाब से अभी ज़्यादातर लोगों के लिए मूलभूत सुविधाएं जो हैं वह है स्वास्थ्य, शिक्षा और नशा। नशा और सूखा नशा का चलन अपने बिहार में जब से दारू शराब बंदी हुआ है तब से बहुत ज़्यादा है। कि पटना से महज 15 किलोमीटर की दूरी, वो भी नहीं, मतलब मुझे लगता है कि गंगा इस पार गंगा उस पार की बात, बिल्कुल एक पुल की दूरी है, बस एक पुल की दूरी है। और उसके बावजूद भी वो पटना के नज़दीक होने के बावजूद भी उसका विकास नहीं हो पाया। भले उसके विपरीत में अगर देखा जाए तो राजगीर का विकास बड़े चरम पे हो रहा है, उससे करीब 50 किलोमीटर दूर जो बिहटा है उसका विकास बड़े स्तर पे हो रहा है। तो क्या मुख्यमंत्री जी की कोई खासी दुश्मनी है, नाराजगी है सोनपुर विधानसभा से? जो आरजेडी के विधायक है वहाँ पे बात कर रहा है, पिछले भैया 10 साल से वो विधायक हैं, पूर्व में भी वो विधायक रह चुके हैं। तो भाई आपने किया क्या है सोनपुर के लिए, हम तो आपसे प्रश्न करते हैं। एकदम पहले मांग तो करिए भैया, भीख मांगो। मांग भी नहीं करते हैं, कोई भीख भी जब तक नहीं मांगता है लोग उसको नहीं देता है। जब आप कह रहे हैं ध्यान दीजिएगा, कहीं ऐसा ना कोई उनके सपोर्टर आकर के कहे कि मांग किया उन्होंने। नहीं तो मांग किया तो उसका प्रमाण दीजिए मेरे को। देखिए, जिस तरीके से सोनपुर मेला चर्चित रहा है, क्या आपको नहीं लगता है कि इन पिछले 7, 8, 10 सालों में उसकी जो उसकी पहचान थी उसमें बहुत गिरावट आई है? क्या इसमें भी सरकार ने अपने तरफ से कहीं कोई कमी? के लोगों का मानना है कि राजनीति एक गंदी नाला है जहाँ पे आने के बाद बहुत तरह से उनके सामने भी झुकना पड़ता है, जहाँ झुकने की ज़रूरत नहीं है उनका भी सुनना पड़ता है, जिनकी सुनने की ज़रूरत नहीं थी। तो पंकज सिंह जी को ऐसा क्या हो गया जो अपनी डॉक्टरी भी छोड़ दी और व्यवसाय को साइडलाइन में अपना चलने दिया और फिर राजनीति में आ गए? ऐसा क्या जादू है इसमें? दोस्तों नमस्कार, आपके story.com पर मैं राकेश सैंडिल आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के हमारे इस पॉडकास्ट में सोनपुर विधानसभा के एक ऐसे युवा नेता से हम मिलने वाले हैं जो न सिर्फ MBBS की पढ़ाई करने के बाद पारस और IGMS जैसे संस्थानों में काम करने के बाद, अपनी सेवा देने के बाद अपने गांव को चुनते हैं, यानी सोनपुर विधानसभा के रहने वाले हैं और इन्होंने अपनी जो उपस्थिति है वो अपने ही विधानसभा, अपने ही गांव में दी ताकि अपने गांव के लोगों को सेवा दी जा सके। वैसे आमतौर पे जब कोई MBBS की पढ़ाई पढ़ता है या कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करता है तो गांव से दूर किसी बड़े शहर या विदेशों में जाकर रहना पसंद करता है। लेकिन उस बीच में जो हमारे आज के गेस्ट हैं उनका नाम है पंकज सिंह जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी से इस बार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए सोनपुर विधानसभा से। उनकी चाहत हुई कि मैं बाहर विदेशों में ना जाकर के, दूसरे शहरों में जाकर वहाँ सेवा ना दे करके, मैं जहाँ जन्म लिया, जहाँ पला बढ़ा, जहाँ की मिट्टी में हमारे जो सपने थे, जो पल रहे थे, वो जब पूरा हुआ तो वहीं के लोगों को उस सेवा को प्रदान किया जाए। तो चलिए बिना देर किए हुए आज के पॉडकास्ट में हम स्वागत करते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका सर। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। मैं एक बात आपको करेक्ट करूँ पहले, मैं MBBS MS ऑर्थोपेडिक हूँ। ओके, मतलब प्रॉपर एक डिग्री आपने छोड़ दिया था जी। तो अभी हमने अपनी पढ़ाई करी है और पढ़ाई करने के बाद हम 2016 में अपने गांव वापस आए हैं। तब से हम गांव पे ही रहते हैं और भविष्य में भी हम गांव में और अपने लोगों के बीच में, अपने समाज के बीच में रहना पसंद करेंगे। बचपन से हमारी पढ़ाई रेसिडेंशियल स्कूल में हुई, समझ लीजिए कि दूसरे क्लास से हम हॉस्टल में रहते थे। उसके बाद हमारी पढ़ाई दिल्ली में हुई, फिर हम लोग पूना चले गए हैं, फिर वापस दिल्ली गए, फिर वापस किशनगंज जाना हुआ। इस दरमियान हम लोग अपने घर पे नहीं रहे, तो एक दिली तमन्ना थी कि भाई जब पढ़ाई लिखाई पूरा हो जाएगा तो हम लोग अपने गांव, अपने लोगों के बीच में, अपने दोस्तों के बीच में, अपने समाज, अपने क्षेत्र के बीच में जाकर ही रहेंगे और वहीं पे उनके लिए कुछ करेंगे। देखिए आज के समय में क्या है, अगर आज कोई मान के चलिए कि आज कोई IAS बन गया, कहीं पे पोस्टेड है वो, तो वहाँ से वो क्या कर रहे हैं, उनकी फैमिली को उनसे लाभ है, उनके पद का लाभ है, उनके गांव का नाम हो रहा है, नाम बेशक हो रहा है, बट उससे उस गांव के लोगों को फ़ायदा क्या हो रहा है? बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जो IAS IPS हैं जो अपने गांव के समाज के लोगों के लिए कर रहे हैं, पद उनको मिल गया। तो मेरा एक मानना था कि भाई अगर हम डॉक्टर बन जाते हैं, बन के हम एक अच्छी नौकरी किसी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में या किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करते हैं, अपनी क्लिनिक, अपनी सुविधाएं बड़े शहर में या किसी अन्य शहर में करते हैं, तो ठीक है, पैसे तो हम कमाएंगे, लोग नाम भी जान जाएंगे। बट जो हमारे गांव के लोग हैं, जिनको एक बड़ा उम्मीद था कि हमारे गांव के लड़का डॉक्टर बन गए, हड्डी के बड़का डॉक्टर बन गए, तो उनसे उनका का लाभ मिलता, कोई लाभ ना रहे। ये सब सोच खातिर हम लोग वापस अपन गांव आनी। और मेरा हमारे एक बचपन से मानना था कि ना, पढ़ाई लिखाई करके अपने माई बाप के संग, अपने समाज के संग, अपन पुरान दोस्त गांव के यार लोग के संग गाँव में प्रैक्टिस करे के बाद, और मान के चलिए कि हमने के जो पढ़ाई करनी है उसका असली मूल मंत्र वही है,
जब आप पढ़ लिख कर अपने लोगों के बीच में आप उसका सेवा दे रहे हैं, तो आपको एक सुकून के साथ साथ, एक समझ लीजिए प्रतिष्ठा के साथ साथ, इज्जत सम्मान के साथ साथ आपको एक गर्व की भी अनुभूति खुद में होगी, समाज को भी होता है, लोग भी इस चीज़ को अनुभव करते हैं और आपको इसके लिए कहीं ना कहीं वो प्रेज करते हैं, आपको हमेशा आशीर्वाद देते हैं कि भाई बहुत लोग अलग अलग पढ़लक लिखलक डॉक्टर बनलक, मगर समाज ला कोई का करलक। तो हमें गर्व है कि हम अपने समाज के बीच में अपना काम कर रहे हैं। चुनावी माहौल है, जी 2025 बिहार विधानसभा चुनाव है। एक ऐसी सीट से आप अपनी दावेदारी कर रहे हैं जिसे सोनपुर के नाम से आज नहीं, हमें लगता है कि बिहार का शायद ही कोई ऐसा विधानसभा होगा जो विश्व विख्यात हो। जी जी और विश्व विख्यात के तौर पे विश्व का सबसे बड़ा मेला सोनपुर जैसे जगह पे से आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं, अगर हम बात करें वहाँ के डेवलपमेंट की तो छोटी छोटी समस्याओं पे आमतौर पे लोग बात कर रहे थे। ऐसा कौन सा बेसिक समस्या आपको लगा जिसकी वजह से आपके दिल से आवाज़ आई कि मुझे इस विधानसभा के लोगों के लिए काम करना चाहिए एक नेता बनकर? देखिए बात समझिए, सबसे पहला चीज़ क्या है ना कि जब आप कहीं रहते हैं ना, तो पहले मूलभूत सुविधाएं थी रोटी कपड़ा मकान, बट अभी जो मूलभूत सुविधाएं हैं मेरे हिसाब से, हो सकता है पहले जो था वो भी अभी भी हो बहुत लोगों के लिए, बट अभी ज़्यादातर लोगों के लिए मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो है स्वास्थ्य, शिक्षा और नशा। नशा से बचाव। नशा का अर्थ है नशा मुक्ति, समझ रहे हैं कि नहीं? क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि बिहार सरकार या कोई केंद्र सरकार का योजना नहीं है, बट अभी उसमें और भी बेहतरी करने की ज़रूरत है, उसमें और सुधार की ज़रूरत है। सरकार ने बहुत सारा काम किया है, बट मेरे मूल मंत्र में ये 3 चीज़ है। शिक्षा जहाँ पे है वहाँ का स्तर बेहतर हो, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, वहाँ की वहाँ की व्यवस्थाएं बेहतर हो। स्वास्थ्य जहाँ पे है, वहाँ पे जो भी वहाँ पे अधिकारीगण हैं, जो डॉक्टर लोग हैं, वो बेहतर तरीके से अपना वहाँ पे सेवा प्रदान करें, जिससे वहाँ के लोगों को लाभ मिले। क्योंकि देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर स्वास्थ्य का बहुत बेहतर हुआ है, बट अभी और बेहतर होने की ज़रूरत है और सुचारू रूप से बेहतर होना चाहिए। जैसे हम लोग सोनपुर में हैं, सोनपुर में सबसे बड़े अस्पताल सरकारी व्यवस्था के नाम पे रेफरल अस्पताल है हम लोग का सोनपुर का। बट अभी भी आप देखिएगा तो कुछ दिन पहले ही हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने वहाँ पे मातृ और शिशु चाइल्ड केयर सेंटर खोला गया है। बट हम लोग का एक मांग है कि एक ऐसा इमरजेंसी में कोई सेंटर हो जहाँ पे आपातकालीन स्थिति में इमरजेंसी में सिजेरियन की व्यवस्था और बेसिक ट्रॉमा केयर जो हो वो वहाँ पे अटेंड हो। क्योंकि हम लोग देखते हैं, क्योंकि हमारी मैडम भी प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं, तो ये देखने को मिलता है कि बहुत सारे मरीज हम लोग के पास जब तक पहुंचते हैं हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो देखने को मिलता है कि बहुत विलम्ब हो चुका होता है, जिसके कारण गर्भ में ही बच्चों की मृत्यु हो जाती है। कभी कभी महिलाओं की भी मृत्यु हो जाती है, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं। इसके लिए एक सेंटर की डिमांड हम लोग की है कि जहाँ पे इमरजेंसी में सिजेरियन की सेवा और बेसिक ट्रॉमा केयर हो, क्योंकि ये बेसिक नीड है। आज समय में मान के चलिए कि हम लोग सोनपुर का परिवेश देखिएगा, तो दिघवारा का मरीज को अगर किसी को रात में अगर लेबर पेन होता है तो सबसे पहले वो दिघवारा अस्पताल जाता है, दिघवारा से फिर रेफ़र किया था सोनपुर रेफरल, सोनपुर रेफरल में अगर व्यवस्था नहीं है तो वहाँ से रेफ़र किया था सदर हाजीपुर, और सदर हाजीपुर में नहीं होता है तो वहाँ से पटना पीएमसीएच रेफ़र किया था। इसी दरमियान बहुत सारा समय का नुकसान होता है और जिसमें कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधित जो दिक्कतें होती हैं महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को, और जो गर्भपात में जो बच्चे रहते हैं उनको, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए ये बेसिक सा डिमांड है हमारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में। उसके अलावा आप नशा देख लीजिए, नशा और सूखा नशा का चलन अपने बिहार में जब से दारू शराब बंदी हुआ है तब से बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए हम लोग पहले से भी जो स्कूल हैं, संस्थाएं हैं, आप देखिएगा तो सब चीज़ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। बच्चा अगर शिक्षित है तो स्वस्थ रहेगा, और स्वस्थ है तो अच्छे से शिक्षा कर ग्रहण करेगा। और ये जब दोनों चीज़ रहेगा, अगर सही शिक्षा उसको मिलेगा, सही अगर स्वस्थ रहता है, अच्छा भोजन करेगा, तो कभी भी वो गलत चीज़ की तरफ, नशा की तरफ नहीं जाएगा। तो कहीं ना कहीं स्कूल की बहुत बड़ी जिम्मेवारी बनती है, जो हमारे आने वाले भविष्य के युवाओं हैं उनको इस चीज़ के लिए प्रेरित किया जाए कि ये चीज़ खराब है और ये चीज़ बहुत खराब है और ये चीज़ सही है। उसकी जानकारी उनको स्कूल से ही देना पड़ेगा। तो हमारा मानना है कि अगर हमें मौका मिलता है एज अ विधायक सोनपुर बनने का, तो ये सारी जो आप समझ लीजिए कि नशा मुक्ति अभियान का जो चलन है, ये स्कूल के बेसिस पे ही चालू किया जाएगा।
और एक ऐसा टीम गठित किया जाएगा जो नशा मुक्ति अभियान को दिन पे दिन, ब्लॉक बाय ब्लॉक, बूथ बाय बूथ स्तर से वो करेगा। इसके साथ साथ एक नशा मुक्ति केंद्र भी हो जहाँ पे ऐसे लोगों का इलाज सुचारू तरीके से किया जा सके, क्योंकि देखिए ज़्यादातर इस तरह की घटनाएं जो हैं गरीब बच्चों में भी है और अच्छे परिवार के बच्चों में भी है। बट अच्छे परिवार के बच्चे हैं, उनके परिवार कहीं ना कहीं उनका देखभाल अच्छे अस्पतालों में, बड़े अस्पतालों में, बड़े चिकित्सक के पास करवा लेते हैं। बट जो गरीब बच्चे हैं वो चाहकर भी उनको उससे उबार नहीं पाते हैं। इसलिए एक नशा मुक्ति केंद्र और एक नशा मुक्ति अभियान का टीम जो बूथ स्तर से काम करे, इस चीज़ का हम लोगों ने पहले से नीति बना रखा है और हमने एक संकल्प पत्र जारी किया जो आपको हमने सौंपा है। इसमें ये चीज़ का जिक्र पहले से किया हुआ है। बिहार में राजनीति का मतलब है, राजनीति को ही कई बार व्यवसाय समझा जाता है। जी जी बिल्कुल। आप खुद एक व्यवसायी भी हैं, बहुत सारे बिजनेस ऑलरेडी आप अपने एक तरह से संपूर्ण तरीके से अपने आप में खुद अपने जीवन की जो आपकी यात्रा है उसमें सब कुछ आपके पास है। तो फिर ये राजनीति में आकर के लोगों का मानना है कि राजनीति एक गंदी नाला है जहाँ पे आने के बाद बहुत तरह से उनके सामने भी झुकना पड़ता है, जहाँ झुकने की ज़रूरत नहीं है उनका भी सुनना पड़ता है जिनकी सुनने की ज़रूरत नहीं थी। तो पंकज सिंह जी को ऐसा क्या हो गया जो अपनी डॉक्टर भी छोड़ दी और व्यवसाय को साइडलाइन में अपना चलने दिया और फिर राजनीति में आ गए? ऐसा क्या जादू है इसमें राजनीति? सबसे पहला चीज़ बता दें, व्यवसाय हमारा पारिवारिक है, ठीक है ना। हमारे परिवार में और भी लोग हैं, वो लोग व्यवसाय करते हैं और हमारी फैमिली की है वो, ठीक है ना। रह गया पर्सनल तौर पे, मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और मैंने डॉक्टरी छोड़ी नहीं है, आपको फिर से बता दूँ, और ना मैं छोड़ूंगा, क्योंकि उससे हमारा पेट चलता है और उसी पैसे से जो इनकम हम करते हैं उससे हम कहीं ना कहीं समाज में उसको मदद करने के लिए उपयोग करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा हमारा समझिए कि बल है कि जो अपनी कमाई होती है, हमारी मेहनत की कमाई होती है, उसको हम समाज के अलग अलग वर्गों में, अलग अलग लोगों में इससे मदद करने और मदद पहुंचाने का काम पिछले 8-10 वर्षों से कर रहे हैं और ये निरंतर जारी रहेगा। ये चुनावी नहीं है, ये हमारा एक स्वभाव है, हमारा एक संस्कार है, हमारा एक सोच है जिसको हम लेकर गांव में आए हैं और ये आगे भी चलेगा। ये ऐसा नहीं है कि आपको नवंबर के बाद ये देखने नहीं मिलेगा। क्योंकि आप अगर देखिएगा तो संकल्प पत्र में हमने एक चीज़ मेंशन किया है कि विधायक के रूप में जो भी राशि सरकार के द्वारा मिलता है, जो वेतन मिलता है, उसको हम ग्रहण नहीं करेंगे। उसको हम अपने क्षेत्रवासियों के बेहतरी के लिए, उनके दुख सुख में, उनकी बच्चियों की शादी में, उनके पढ़ाई में, उनके हेकी नेकी में हम उसको दान कर देंगे। और प्रत्येक महीना होगा और प्रत्येक महीना जो हम दान करेंगे वो प्रॉपर किसको दान करेंगे, किस माध्यम से दान करेंगे, उसका विवरण आपको पेपर में 1 तारीख को देखने मिल जाएगा। अगर हम बात करें सोनपुर की, तो मैंने पहले ही कहा कि सोनपुर अपने आप में पहले ही विश्वविख्यात रहा है। आखिर क्या कारण है कि पटना से महज 15 किलोमीटर की दूरी, वो भी नहीं, मतलब मुझे लगता है कि गंगा इस पार गंगा उस पार की बात, बिल्कुल, एक पुल की दूरी है, बस एक पुल की दूरी है और उसके बावजूद भी वो पटना के नज़दीक होने के बावजूद भी उसका विकास नहीं हो पाया। भले उसके विपरीत में अगर देखा जाए तो राजगीर का विकास बड़े चरम पे हो रहा है, उससे करीब 50 किलोमीटर दूर जो बिहटा है उसका विकास बड़े स्तर पे हो रहा है। तो क्या मुख्यमंत्री जी की कोई खासी दुश्मनी है, नाराजगी है सोनपुर विधानसभा से जो वहाँ देखिए, के विकास ये विषय मुख्यमंत्री जी का नहीं है। मुख्यमंत्री जी पूरे बिहार के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। नालंदा भी उनका उतना है, लोग कहता है कि वो नालंदा के आपको बता रहे हैं, नालंदा भी उनका उतना है जितना सोनपुर है और बिहटा भी उनका उतना है जितना सोनपुर है। रह गया बात कि यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, देखिए हर क्षेत्र का अपना एक कप्तान होता है। कप्तान को अपना डिसीजन लेना होता है, अपना नीति नियत तय करना होता है कि आप कैसे अपने क्षेत्र के विकास के बारे में सोचते हैं। तो ये जो जिक्र आप किए हैं, ये हम लोग का बहुत पुराना डिमांड है, आप क्षेत्रों में इसका बात सुनेंगे। हम लोग का एक डिमांड है कि सोनपुर विधानसभा को या पूरे सोनपुर के क्षेत्र को न्यू पटना या ग्रेटर पटना का नाम दिया जाए, बिहार सरकार द्वारा इसका मान्यता दिया जाए, जिसके लिए हम लोग आगे भी इस पे काम करेंगे। पहले इस चीज़ का जिक्र पेपर में हुआ था, बट कुछ वर्ष पूर्व से इस चीज़ को गायब कर दिया गया। आपने सही बोला कि बिहटा 40 किलोमीटर है पटना से, बट वहाँ विकास हो रहा है। नालंदा 60 किलोमीटर है, उसका विकास हो रहा है। तो हमारे सामने लगभग 100 किलोमीटर के आसपास है। जो भी 100 किलोमीटर ही मान लेते हैं, और हमारा सोनपुर बस महज 4.5 किलोमीटर के पुल के डिफरेंस में है, बट यहाँ विकास नहीं हो रहा है। तो ये जो विफलता है, मैं आपके यहाँ जो हमारे विधायक जी हैं, जो हमारे आरजेडी के विधायक हैं, ये उनकी विफलता है। उन्होंने इस बात का जिक्र या इस चीज़ों को लेकर कभी आगे बात नहीं रखा, पब्लिक फोरम में उसकी बात नहीं रखी, सदन में इस चीज़ का बात नहीं किया। तो इस चीज़ से आप समझिए कि सिर्फ एक नाम महज दे देने से, अगर ग्रेटर पटना या न्यू पटना सोनपुर में ऐड कर दिया जाता है, बहुत सारे आप देखिएगा तो जो आपका ये जो
बिल्डर्स हैं, उन्होंने इस चीज़ से ऐड करके बहुत सारे लोगों को ज़मीन सोनपुर में बेच दिया, ग्रेटर पटना में ज़मीन ले लीजिए, ये ले लीजिए। बट सरकार ने न यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं हमारे सोनपुर के, उन्होंने इस चीज़ पे कभी चर्चा नहीं की। उसके बाद आरजेडी के विधायक है वहाँ जी, पे जी, की बात कर रहे हैं, रामानुज जी की पिछले बात कर पिछले रहे हैं। हाँ। भैया 10 साल से वो विधायक हैं, पूर्व में भी वो विधायक रह चुके हैं। तो भाई आपने किया क्या है सोनपुर के लिए? हम तो आपसे प्रश्न करते हैं, क्योंकि हम भी आप मेरे विधायक हैं, हम आपको वोट दिए हो चाहे नहीं दिए हो, आप मेरे विधायक हैं और हम एलिजिबल हैं आपसे सवाल करने के लिए। आप एज ए भावी प्रत्याशी हमको छोड़ दीजिए। मैं सोनपुर का एक जनता हूँ, आम नागरिक हूँ, मैं आपसे प्रश्न कर सकता हूँ कि आपने ये मुद्दा कभी उठाया क्यों नहीं? सदन में हो, सड़क पे हो या किसी विभिन्न प्लेटफॉर्म पे आपने उठाया ही नहीं। तो उठाया नहीं तो या तो आपकी नीति ही नहीं है या आपके पास सोच ही नहीं है उस तरह का कि भाई सोनपुर को भी ग्रेटर पटना में इन्वॉल्व किया सकता है। अच्छा, तो वो कैसे वो करेंगे? वो बेचारे, उनकी सरकार है नहीं, नहीं, आप लोग सरकार करने नहीं दिया, दोबारा दिया, साहब, कोशिश किया, तोड़ ताड़ के हटा दिया उनको, सरकार पे देखिए संकट नहीं एक दिया। बात बताइए कि हाँ। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ सोनपुरे में राजद का सरकार है। सोनपुर में सिर्फ राजद के विधायक तो नहीं है ना, हाँ। और भी बहुत सारे जगह राजद के विधायक हैं, उनके यहाँ काम नहीं हो रहा है क्या? एकदम हो रहा है। बगल में परसा है। अरे हो रहा है, बिल्कुल काम हो रहा है। प्रतिनिधि पे डिपेंड करता है कि वो क्या करवाना चाहते हैं। आपने चलिए ठीक है काम नहीं हो रहा, आपने मांग किया, आप मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि प्रतिनिधि के तौर पे आप मांग करते हैं, विधायक एकदम नहीं पहले मांग तो करिए भैया। भिखमंगों मतलब मांग भी नहीं करते हैं वो। कोई भीख भी जब तक नहीं मांगता है लोग उसको नहीं देता है। क्योंकि जब आप कह रहे हैं ध्यान दीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कोई उनके सपोर्टर आकर के कहे कि मांग किया है उन्होंने। नहीं तो मांग किया तो उसका प्रमाण दीजिए मेरे को। मांग किए आप प्रमाण दीजिए, अगर प्रमाण दिए तो हम आपके आभारी हैं भाई। अगर आप मांग किए हैं तो बिल्कुल, क्यों नहीं मांग। अगर आपने कुछ मांगा है बट अगर आप उस चीज को पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं डालें तो हमें जानकारी कैसे मिलेगी? अगर आपके पास कुछ प्रमाण है कि हाँ भैया हमने डिमांड किया है इस चीज का सरकार से, तो वो लिखित होगा, मौखिक तो होता नहीं है कुछ। आप उसका प्रमाण हमको दे दीजिए, प्रमाण दे दीजिएगा, हम आपके आभारी रहेंगे भैया, इसमें कोई बड़ा दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर उन्होंने कुछ किया है क्षेत्र के लिए, और रहा बात थी लोग पूछता है कि भैया ग्रेटर पटना दे रस का हो जाए, नामे दे दिया सरकार तो का हो जाए ग्रेटर पटना से। तो अपने के खरा खरा एग्जाम्पल एक बता दे हुई थी कि अपने के दिल्ली बॉम्बे गए हो हम, तो दिल्ली में दिल्ली एनसीआर सुने हैं, एनसीआर में कौन कौन सा जगह आता है? फरीदाबाद आता है, गाजियाबाद आता है, नोएडा आता है, गुड़गांव आता है। 20 वर्ष पूर्व वहाँ क्या था? कुछ नहीं था। मगर आज देखिए सिर्फ दिल्ली एनसीआर, उसको नेशनल कैपिटल रीजन घोषित किया गया, या एनसीटी भी बोलते हैं, नेशनल कैपिटल टेरिटरी। और उसके बाद उसमें जो विकास हुआ है, आप मतलब अप्रत्याशित। मतलब बिल्कुल आप सोच नहीं सकते हैं। हम भी वही चाह रहे हैं कि अगर कोई बाहर का लोग आएगा, अगर हमसे पूछेगा कि भाई कहाँ रहते हो, तो हम बोलेंगे सोनपुर ग्रेटर पटना, तो उसको लगेगा अच्छा वो भी पटना में ही है। तो कहीं ना कहीं उसके मानचित्र पे ये बदलाव आएगा कि भाई वो भी पटना में है, वहाँ भी हम लोग कुछ धंधा कर सकते हैं, कोई बिजनेस कर सकते हैं। इसलिए धीरे धीरे चीज़ों का मांग बढ़ेगा सोनपुर में, लोग यहाँ पे आएंगे और अपना एक सोच लेकर आएंगे कि नहीं उधर भी एक नया सोनपुर या नया पटना डेवलप हो रहा है, उधर हम लोग चल सकते हैं। आप देखिएगा बॉम्बे का, बॉम्बे में बगल में नवी मुंबई है, नवी मुंबई मतलब नया मुंबई। आप देखिए क्या शानदार हो गया। तो ये सब कल्पना नहीं हो सकता है, एक दिन में किसी चीज़ का परिणाम नहीं मिलता है, मगर आपके पास नीति होना चाहिए, सोच होना चाहिए। जब सोच होगा तभी जाके कोई चीज़ साकार होगा। हर क्षेत्र के विकास में वहाँ के विधायक का अपना भी कुछ योजना होना ही चाहिए। हालांकि कई लोग इसको करते हैं, कई लोग नहीं करते हैं। आपकी निजी योजनाओं में अगर प्रमुखता से कुछ 4-5 योजनाओं के बारे में आप बता सकते हैं जो सरकार के कार्यों के अलग एक प्रतिनिधि के तौर पे, विधायक के तौर पे हो, वो क्या क्या हो सकता है? देखिए सबसे पहले ये हमारा संकल्प पत्र है, इसमें बहुत सारी योजनाएं हैं कि अगले 5 वर्ष में अगर हम विधायक बनते हैं तो क्या क्षेत्र के लिए करेंगे। आप देखते होंगे पार्टी अपना संकल्प पत्र लॉन्च करता है, यहाँ पे मैं कैंडिडेट के तौर पे इसको लॉन्च कर रहा हूँ। मैं इसकी कॉपी एक आपको दे दूंगा, आप इसको स्क्रीन पे दिखा दीजिएगा। इसमें सबसे प्रमुख योजनाएं हैं स्वरोजगार योजना। आजकल रोजगार और प्लान सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है, तो हम लोग का इसमें एक योजना है कि हर पंचायत स्तर पे 2 महिलाओं को और 2 युवाओं को ये योजना उपलब्ध कराया जाए, और धीरे धीरे इसको फिर हम लोग, अगर ये सफल होता है तो हम लोग इसको बड़े स्तर पे और करेंगे। इसके अलावा आप देखिएगा तो हम लोग निःशुल्क टॉयलेट की सुविधा, अगर आप किसी भी बाज़ार में जाते हैं तो हम लोग यहाँ प्रमुख तौर पे सोनपुर नया गांव बाज़ार, और आप शीतलपुर दिघवारा बाज़ार, शीतलपुर बाज़ार, आप यहाँ पे कहीं भी कभी भी अपनी माताओं बहनों के साथ आप जाइएगा तो कहीं भी शौचालय की व्यवस्था नहीं है। ठीक है, बीइंग जेंट्स बीइंग लड़के हम लोग कहीं गली कूची में जाके टॉयलेट कर देते हैं, बट महिलाओं को बहुत कष्ट होता है। तो हमारा मांग है कि निःशुल्क शौचालय की व्यवस्था कम से कम प्रमुख बाज़ारों में किया जाए, और ये हम करके दिखाएंगे। इसके अलावा पहलेजा घाट पे हम लोग को एक अस्थाई पुल का मांग है,
जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा ये कहीं न कहीं इस पे आश्वासन दिया गया है और जल्दी इस पे काम भी हो जाएगा। इसके अलावा आप देखिएगा तो प्रवासी उद्यमी मिशन है, इसमें है कि जो सोनपुर के बिज़नेसमैन हैं या सोनपुर में रहते हैं या जो बाहर हैं, उनसे हम लोग गोड़ हाथ पकड़ के रिक्वेस्ट करके उनसे आग्रह करें कि भैया कुछ धंधा 5 करोड़ 10 करोड़ का कुछ उद्यमी, कुछ इंडस्ट्री आप अपने क्षेत्र में लगाइए, जिससे यहाँ के 10-20 लोगों को रोज़गार मिले, जिससे रोज़गार का बढ़ावा हमारे क्षेत्र में मिले। इसके अलावा आप देखिएगा तो हम लोग स्टेडियम की मांग की है कि हर प्रखंड में एक स्टेडियम, बिहार सरकार का ये एक प्रोग्राम है, बट हमारे प्रतिनिधि जी सो रहे हैं, अभी तक मांग ही नहीं किए हैं। तो हम लोग का मांग है कि दोनों प्रखंड में एक-एक स्टेडियम, एक नया गांव फील्ड को स्टेडियम में तब्दील किया जाए और दूसरा त्रिलोकचक फील्ड को स्टेडियम में तब्दील किया जाए। इसके अलावा आपको हम बता दें कि रेलवे फाटक, जैसे हमारे दिघवारा में पूर्वी और पछियारी पे रेलवे फाटक है, वहाँ पे अंडरपास या फ्लाईओवर की व्यवस्था की जाए। बहुत ज़्यादा जाम का दिक्कत होता है और बहुत बड़ी समस्या है कि जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनको इस पे समझ में आएगा, आप हो सकता है इस पे बहुत नहीं समझें। इसके अलावा बाढ़ से मुक्ति के लिए रिंग बांध का जो डिमांड है सोनपुर में पिछले 30-35 वर्षों से चल रहा है, बाढ़ रहित सोनपुर के लिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। बट लोग बोलते हैं कि इस पे काम चल रहा है, बट एज अ स्थानीय नागरिक होने पे भी हमें तो आज तक नहीं दिखा है, बाकी लोगों को भी नहीं दिख रहा है। किनको काम दिख रहा है, हमारे विधायक जी को काम दिख रहा होगा, हमको तो नहीं दिख रहा है। तो हमारी ये सरकार से मांग रहेंगी कि रिंग बांध का जो काम है अति शीघ्र सोनपुर में चालू किया जाए, जिससे हमारा सोनपुर बाढ़ रहित हो और यहाँ पे विकास के नए आयाम लिखे जाएं। इसके अलावा आपको हम बता दें, एक हमारा मुद्दा रह गया है कि जैसे रोजगार का बात आता है, तो हम यहाँ के जितने भी विधायक रहे हैं, पूर्व, भूतपूर्व, वर्तमान, हम उनसे पूछना चाहेंगे कि भाई आपने, या भाई या चचा जो भी हैं आप लोग, कि आप लोगों ने 30 वर्ष में कोई ऐसा आप बताइए काम जो किया हो जिसको आप गर्व से कह सके कि ये काम मेरा किया हुआ है। और भी बताइए कम से कम 30 वर्षों में अगर आपने 100 लोगों को भी अस्थायी रोजगार की व्यवस्था कराई हो अपने माध्यम से, तो उसकी भी जानकारी हमें दें और पब्लिक प्लेटफॉर्म पे रखें। या हम गलत हैं तो आप हमको बताइए, हम आपका गोड़ पकड़ के माफ़ी मांग लेंगे, मगर हम सही हैं तो आप क्यों अभी तक ऐसा नहीं किए हैं सो बताइए। या तो आपकी नीति नहीं है या आपकी नीयत नहीं है, मुझे उस पर संदेह है। एक और ये सवाल इसलिए और मजबूत हो जाता है क्योंकि एक होता है कि चलिए जगह नहीं उपलब्ध है, मुझे लगता है कि जितना बड़ा पटना है उससे ज़्यादा खाली जगह जस्ट 4.5-5 किलोमीटर अरे आप दूर तो आपके बता पास रहे हैं, है। आपको सोनपुर ठीक है बड़ा क्षेत्रफल है, हाँ। और बहुत दूर नहीं जाना है, आप बस पुल पार करिएगा, एक फ्लाईओवर पार करिएगा और इतना बड़ा एक आप समझ लीजिए कि भू अंग है और पटना बस जाएगा। आराम से। और उसके आगे आप चले जाइए, मतलब खाली जगह है बिल्कुल। अगर कोई भी चाहे विकास के लिए, बस सोच होना चाहिए ना भैया। हम वही मुझे ऐसा लग रहा है कि इस सब कुछ के बावजूद कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया जा रहा है। नजरअंदाज नहीं, आपको बता दें यहाँ के जो हमारे विधायक जी रहे हैं उनके सोच की कमी है ये, उन्होंने इस चीज़ पे कभी सोचा ही नहीं, मांगा है। हाँ मांगा ही नहीं। आप मांगोगे नहीं तो मिलेगा कैसे? आप मांगो तो ऐसा थोड़ी है कि आज बहुत जगह बीजेपी की सरकार नहीं है, वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है ना? केंद्र नहीं देता है फंड, बिल्कुल देता है, सब जगह दे रहा है। बहुत सारे सरकार में इवन उनके अपने सरकार से ज़्यादा वहाँ फंड मिल रहा है। तो ये ऐसा नहीं बोला जा सकता कि आप मांगोगे तो मिलेगा नहीं, बट जब तक मांगोगे नहीं तब तक नहीं मिलेगा, ये तो एकदम सिद्ध है। आप राजनीति में आने से पहले आदमी स्वतंत्र होता है कि किस पार्टी में जाएगा। जी बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ और भी बड़ी पार्टियां हैं। युवा नेता के तौर पे तेजस्वी यादव हैं, आप भी युवा हैं, तो आप अगर फाइट ही कर रहे थे तो आरजेडी की तरफ से क्यों नहीं अपने डिमांड रखी? क्या कारण रहा कि भारतीय जनता पार्टी? सबसे पहला समझ लीजिए कि ये वैचारिक है, ठीक है ना, और हम लोग बचपन से ही आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी से हैं, लगाव है, जुड़े हुए हैं। हमारे पिताजी भी भारतीय जनता पार्टी के बहुत सक्रिय और पुराने कार्यकर्ता हैं, नेता नहीं है, सक्रिय कार्यकर्ता हैं। और उनको बचपन से हमने देखा है कि उन्होंने जितना समय, जितना शरीर, जितना सब चीज़ दिया है पार्टी के लिए, तो कहीं ना कहीं हमारा भी दायित्व बनता है कि जिस सोच, जिस विचार के साथ हम लोग हैं, हमारा समाज है, हमारा सोच है जो तरक्की विकास, अगर आप जान लीजिए अगर बिहार में मूल चूल कोई परिवर्तन कर सकता है भविष्य में आगे भी, तो वो एनडीए ही करेगा, दूसरा कोई अलायंस नहीं कर सकता है। क्योंकि भाजपा, अभी समझिए कि अभी केंद्र में भाजपा की सरकार है, बिहार में भाजपा की सरकार है, डबल इंजन सरकार है, बट सोनपुर में हमारे विपरीत राजद की सरकार है।
तो एक ये बहुत बड़ा कारण है सोनपुर में विकास नहीं होने का। हम चाह रहे हैं कि सोनपुर में भी भाजपा की सरकार बने और यहाँ पर ट्रिपल इंजन का सरकार चले, तब आप देखिएगा कि सोनपुर का विकास, तरक्की कैसे होगा। कमल खिलेगा सोनपुर में तो विकास भी आपको दिखेगा। आप ही के पार्टी के एक और मजबूत दावेदार नेता है, विधायक भी रहे हैं, जी, विजय बिल्कुल। कैसे नेता हैं? जी, हम लोग के अभिभावक हैं, पुराने नेता हैं, बट देखिए समय है, समय के साथ हर चीज़ का एक परिवर्तन होता है, ठीक है ना? और अभी रह गया बात कि मेरे कहने भर से नहीं हो जाएगा, ये एक निर्णय जो होता है वो पार्टी और संगठन के द्वारा लिया जाता है। हम लोग सब लोग उसके छतरी के अंदर हैं। पार्टी संगठन जैसा आदेश, जैसा निर्देश, जैसा आशीर्वाद लोगों को देगा, उस हिसाब से सब लोग चलेंगे। सब लोग अपनी-अपनी तैयारी कर रहे हैं, उनके अलावा भी और कुछ कैंडिडेट्स हैं जो सब लोग अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, सब लोग क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं। तो इससे पार्टी को लाभ मिल रहा है, पार्टी का जनाधार हमारे क्षेत्र में बढ़ रहा है। ये बहुत अच्छा चीज़ है कि पार्टी में एक कॉम्पिटिशन की भावना है, तो बेहतर से बेहतर लोगों को चुन के, और विकल्प जब ज़्यादा होता है तो उसका परिणाम भी बेहतर होता है। तो सोनपुर में भी भारतीय जनता पार्टी में विकल्प के रूप में बहुत लोग खड़े हुए हैं, उसमें एक प्रबल दावेदारी हमारी भी है। उम्मीद करते हैं पार्टी संगठन हम लोग पे भी आशीर्वाद देगा। हम लोग अपना काम है, क्रम कर रहे हैं, हम लोग अपना कर्म कर रहे हैं, अपना मेहनत कर रहे हैं। बाकी जो होगा समय के साथ देखा जाएगा। भगवान का आशीर्वाद रहा तो हम लोग ज़रूर सफल होंगे इस। सोनपुर विश्वविद्यालय की मांग आप कर रहे हैं, ऑलरेडी छपरा में जब जेपी यूनिवर्सिटी है ही आपके ज़िले में, तो फिर वापस पे सोनपुर में एक ब्लॉक लेवल पे आप या अनुमंडल लेवल पे आप विश्वविद्यालय की मांग कर रहे हैं? देखिए, मान के चलिए कि पहले एक हमारे यहाँ सोनपुर में पीआर कॉलेज हुआ करता था। वो रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे कॉलेज था, अभी उस पे ताला लटका दिया गया है। जो भी है कि रेलवे ने नोटिस दिया, रेलवे की प्रॉपर्टी थी, उन्होंने किया है। बट अभी अगर आप देखिएगा तो उच्च शिक्षा के लिए सोनपुर में बहुत कोई व्यवस्था नहीं है। +2 तक कुछ व्यवस्थाएँ हैं। अगर आप देखिएगा तो सोनपुर के अगर आप एक तरह से देखिए तो सोनपुर से छपरा कितनी दूर है? सोनपुर से छपरा लगभग 60-65 किलोमीटर है। हाँ। सोनपुर से अगला विश्वविद्यालय आप कहाँ देखते हैं जो उच्च शिक्षा के लिए मिलता है? या तो पटना चले आइए, या फिर उधर मुजफ्फरपुर चले जाइए, या इधर हाजीपुर। हाँ। तो मान के चलिए कि इस 50-60 किलोमीटर के रेडियस में कोई ऐसा संस्था नहीं है जहाँ पे कि आप उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो हम लोग का एक मांग है, क्योंकि पीआर कॉलेज को बंद किया गया है और इस पे कुछ ना कुछ कागजी कार्रवाई चल रहा है, ज़मीन का अधिग्रहण का बात चल रहा है। उम्मीद करते हैं, क्योंकि देखिए हमारा काम एज ए प्रतिनिधि रहेगा सरकार के सामने, हमारी जो समस्याएं हैं, हमारे जनता की जो समस्याएं हैं, हमारे युवाओं की जो समस्या है, उसको पेश करना। सरकार को जब हम समस्याएं पेश करेंगे तो उसका खुद ही वो कहीं ना कहीं निष्कर्ष निकाल के हमारे सामने रखता है। तो उम्मीद करते हैं कि हम लोग का एनडीए सरकार, भविष्य में नीतीश जी की सरकार बनने जा रही है फिर से, उसमें हम लोग को सोनपुर में एक उच्च शिक्षा की बेहतर व्यवस्था सोनपुर में मिलेगा, और इसका मांग हम लोग सदन में भी रखेंगे। हम आपके माध्यम से तो ठीक है, अभी चुनावी चर्चाएं हो रही हैं, ये अलग विषय है, बट जो भी मांग पत्र में आप देख रहे हैं, ये सारा व्यवस्था हम लोग सदन में उठाएंगे और प्रॉपर इसको पब्लिक प्लेटफॉर्म में डालेंगे कि हमने ये चर्चा किया और इसका परिणाम ये निकल के आया। क्योंकि देखिए आप पब्लिक के नुमाइंदे हैं ना, आप अपने लिए तो सदन में जा नहीं रहे हैं, आप पब्लिक के लिए जा रहे हैं, पब्लिक के आशीर्वाद से जा रहे हैं, तो बात भी तो पब्लिक का ही करना पड़ेगा। जो पब्लिक को चाहिए आपको बोलना पड़ेगा। आप सरकार में हैं, आप विपक्ष में, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको अपना मांग, अपने जनता का मांग वहाँ रखना है, ये आपका काम है। आप एक भाया मीडियम है, आप एक ट्रांसपोर्टेशन मीडियम है कि यहाँ की बातों को वहाँ तक रखें, और वहाँ से जो संभव हो पाए, जितने कार्य आप करा सकते हैं उसको पॉसिबली कराइए। अगर हम अंत में इस तरफ आपका ध्यान खींचे कि जिस तरीके से सोनपुर मेला चर्चित रहा है, क्या आपको नहीं लगता है कि इन पिछले 7-8-10 सालों में उसकी जो उसकी पहचान थी उसमें बहुत गिरावट आई है? क्या इसमें भी सरकार ने अपने तरफ से कहीं कोई कमी की है? देखिए सबसे पहला समझ लीजिए कि सोनपुर मेला क्या था। सोनपुर मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला था। तो अभी के समय में आप देखिएगा कि सोनपुर मेला में लगभग जो पशु और पक्षियाँ आती थी, और लगभग आधा चीज़ों पे बैन हो गया है। अब वो आ नहीं रहे हैं। तो जो केंद्र बिंदु था, जो आकर्षण का केंद्र था, जो पशु पक्षियाँ थी, वो अब पहुँच नहीं पा रहे हैं मेले में। तो जो आकर्षण था वही कम हो गया है। इसके अलावा अब हम लोग को समय है कि सोनपुर मेला को आधुनिकीकरण के साथ जोड़ा जाए। जो पुराना व्यवस्था चला आ रहा है उसी पटल पे ये चला आ रहा है, तो उससे काम नहीं चलेगा। क्योंकि अब देखिए, अब शहर में मॉल हो गया, टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, लोग दिन भर अलग अलग मानचित्र देख, तो अब लोगों की व्यवस्थाएं मेला में घूमने का जो है वो कम हो गया है। तो इसको कहीं ना कहीं आधुनिकीकरण से जोड़ना पड़ेगा। समय का जो मांग है उसके हिसाब से इसको बदलना पड़ेगा सोनपुर मेला को।
जैसे सोनपुर मेला में ट्रेड फेयर, कार फेयर, बुक फेयर, मेडिकल इक्विपमेंट्स फेयर, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको व्यवस्थित तरीके से और आकर्षक तरीके से लगाना होगा, तब लोग का आकर्षण वापस इधर खींचेगा। तो ये देखिए हम लोग के जो पर्यटन मंत्री हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है, जो हमारे जो सरकार बिहार सरकार की जो सरकार है, उन्होंने इस पे बोला है कि नहीं हम लोग पूरा काम करेंगे कि वापस से सोनपुर मेला का जो गौरव है, जो इतिहास है, जो आकर्षण है, वापस से हम लोग इसको लौटाएँ और इसको बढ़ाएँ। इसमें अगर हम लोग को कमान मिलेगा विधायकी का, तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि इसमें जितना हमारा प्रयास रहेगा कि सोनपुर मेला के जो पुराने गौरव को, पुराने इतिहास को हम लोग वापस अपने जगह पे लाने का प्रयास करेंगे। और इसमें कहीं न कहीं सोनपुर वासियों का बहुत बड़ा योगदान चाहिए। हमारे अकेले के चाहने से नहीं होगा। कोई भी चीज़ का आकर्षण और जो उसका गर्व महसूस होगा जब वहाँ के लोग उसमें भिड़ेंगे। तो हम लोग का प्रयास रहेगा कि जो वहाँ पे लोकल जनता है उनके साथ मिलकर कैसे इसको बेहतर से बेहतर किया जाए, उनसे विचार लेकर, विकल्प लेकर, उनसे आप समझिए इनपुट्स लेकर हम लोग इस पे काम करेंगे। किसी भी क्षेत्र, किसी भी राज्य या किसी भी देश के विकास में कहीं न कहीं सांस्कृतिक चीज़ों का डेवलपमेंट जो होता है, पर्यटन की जिसकी बात कर रहे हैं, बढ़ावा देना, ये उसके ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। ये सौभाग्य की बात है कि सोनपुर विधानसभा में बाबा हरिहरनाथ का मंदिर है, जो अपने आप में इतना बड़ा है कि इसको अगर पर्यटन स्थल के तौर पे अगर इसको और ज़्यादा प्रचारित किया जाए, तो ये पूरे देश भर से लोग यहाँ पे घूमने आ देखिए सकते हैं। साथ ही साथ एक और जोड़ना चाहता हूँ, अंबिका भवानी मंदिर, वो भी अपने आप में इतना बड़ा मतलब शक्ति का केंद्र है। उसको भी अगर सही तरीके से उस पे काम होता तो आज वो भी एक बहुत बड़ा पर्यटन का केंद्र बन सकता था। आज जो लोग जाते हैं, जो व्यवस्था है उसी में संतुष्ट होकर आ जाते हैं। बहुत ही लोकल छवि बन के रह गई है। क्या इतने बड़े पर्यटन केंद्र को इस तरीके से सरकार द्वारा इग्नोर करना, क्या लगता है इस पे सरकार की मानसिकता पे सवाल ना उठे? नहीं, नहीं, आप एकदम बिल्कुल, आपको अभी एक करंट न्यूज़ नहीं पता है, तो हमारे माननीय जो पर्यटन मंत्री है राजू सिंह जी, उन्होंने अभी बिहार सरकार के माध्यम से बाबा हरिहरनाथ कॉरिडोर का अभी यहाँ पे हम लोग को बिहार सरकार द्वारा पास किया गया है। उसके बाद माँ अंबिका भवानी का जो मंदिर है, उसके प्रांगण को वापस से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का और उसके आस-पास में और भी व्यवस्थित तरीके से सारा चीज़ों को करने का व्यवस्था सरकार द्वारा फंड तक को अलॉट कर दिया गया है। कि जो बाबा हरिहरनाथ का मंदिर है, उसको काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तर्ज पे बनाने के लिए प्रोजेक्ट पास हो गया है और माँ अंबिका स्थान को भी बिल्कुल पर्यटन स्थल और उसके बाकी सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए फंड बिहार सरकार द्वारा दे दिया गया है। इसके अलावा हमारे पास कालरात्रि मैया भी हैं। अभी हाल ही में ही वहाँ पे वार्षिक पूजा होता है। वहाँ पे हमारे माननीय मंत्री जी ने बोला है कि माँ कालरात्रि महोत्सव का उन्होंने बोला है कि हर वर्ष यहाँ पे अब महोत्सव के रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाएगा। तो हमारे पास 3-3 बहुत बड़ी सांस्कृतिक धरोहर हैं, जिसको हम लोग को बेहतर से बेहतर पर्यटक स्थल में तब्दील करना है, सांस्कृतिक धार्मिक स्थल में तब्दील करना है कि जो भी लोग यहाँ पे आएँ, उनको लगे कि नहीं, हमने एक ऐसा क्षेत्र में एक ऐसा मंदिर, एक ऐसा भगवान रूपी जो केंद्र के पास गए थे, जहाँ पे उनको एकदम बहुत शांति मिले, सुख मिले, चैन मिले। तो हम लोग का ये प्रयास है और बिहार सरकार इसमें ऑलरेडी अपना फंड अलॉट कर दिया है। अब रह गई बात कि इसको कितने बेहतर तरीके से इसको बनवा लिया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि हम लोग प्रतिनिधि के तौर पे आएँगे तो इसको बेहतर से बेहतर तरीके से विकास करेंगे। क्योंकि आपका विधानसभा छपरा सारण के लोकसभा क्षेत्र में आता है, आपके ही सरकार के आपके यहाँ के जो सांसद हैं वो राजीव प्रताप रूढ़ी जी हैं। क्या रहता है विशेष उनका आशीर्वाद सोनपुर के लिए? देखिए, सोनपुर के लिए सबसे पहला तो आपको बताएँ कि उनका एक सपना है कि सोनपुर को एक हवाई अड्डा दिया जाए। अब छपरा के लिए, छपरा में सोनपुर भी आता है, तो उनका एक बहुत पुराना मांग है और कहीं न कहीं ग्रीनफ़ील्ड एयरपोर्ट सोनपुर को अलॉट हो चुका है। अब हम लोग का इंतज़ार है कि कब इसमें इसको ज़रा समझा दीजिए, ग्रीनफ़ील्ड बहुत लोगों को शायद देखिए, नहीं पता है। ग्रीनफ़ील्ड होता है कि मतलब समझ लीजिए कि कोरा कागज़, एक होता है कुछ एयरपोर्ट होता है जिसको डेवलप किया जाता है। पहले से छोटा-मोटा हवाई पट्टी होता है जिसको डेवलप किया जाता है। ग्रीनफ़ील्ड एयरपोर्ट भी वो हो गया जिसको बिल्कुल बेसिक ज़ीरो धरातल से चालू किया जाता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी कुछ नहीं है, तो यहाँ पे ग्रीनफ़ील्ड एयरपोर्ट पास किया गया है और समय-समय के साथ जैसे बड़े एयरपोर्टों का जो कंजेशन होता है, उसको कम करने के लिए धीरे-धीरे उसको डिकंजेस्ट करते हैं और उधर पे मूवमेंट चालू किया जाता है। तो समय के साथ उसमें धीरे-धीरे डेवलपमेंट होता है। तो मान के चलिए शुरुआत कहीं से तो होना चाहिए। तो हमारे हिसाब से इस बार फाइनेंस मिनिस्ट्री सीतारमण जी जो हैं, निर्मला सीतारमण जी ने, उन्होंने बिहार को 3 या 4 ग्रीनफ़ील्ड एयरपोर्ट दिया था, उसमें एक सोनपुर का भी ज़िक्र है।
तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे जल्द से जल्द इसका काम चालू हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा तो माननीय सांसद जी ने नमामि गंगे का बहुत बढ़िया सुंदर घाट बनाया है। एक मतलब समझिए कि ये बिल्कुल टूरिस्ट डेवलपमेंट के लिए और वहाँ के जो बुज़ुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनके लिए सैर सपाटा के लिए, मॉर्निंग वॉक के लिए, मेडिटेशंस के लिए बहुत ही सुंदर है एकदम। आप देखिएगा तो एकदम विश्व स्तरीय है वो व्यवस्था। तो उसी तरह से उन्होंने सोनपुर के लिए बहुत सारा काम किया गया। आप देखिए दिघवारा शेरपुर का पुल माननीय सांसद महोदय जी के समझ लीजिए कि इनकी कहीं ना कहीं नियत और नीति के तहत ही हुआ है। तो कहीं ना कहीं देखिए कोई भी क्षेत्र का विकास के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? कनेक्टिविटी। तो उसके लिए क्या चाहिए? पुल चाहिए, उसके लिए आपको रेल चाहिए, उसके लिए आपको बस चाहिए, उसके लिए आपको एयरपोर्ट चाहिए। तो उन्होंने सब चीज़ का डिमांड कर रखा है। उन्होंने ब्रिजेस के लिए आप देखिएगा जेपी सेतु के समानांतर एक पुल बनने वाला है, दिघवारा शेरपुर का एक पुल बनने वाला है। तो समझिए कि 2 पुल जो हम लोग को राजधानी से जोड़ेगा। उसके अलावा एयरपोर्ट की मांग उन्होंने रख रखी है, वो भी कहीं ना कहीं अभी तक हो चुका है। उसके अलावा आप देखिएगा तो बहुत सारी जो ट्रेन थी वो कोरोना काल में बंद कर दिया गया था, बहुत सारे स्टेशनों पे उसका पड़ाव नहीं होता था, बट वो भी शीघ्र ही चालू कर दिया गया है। उसमें माननीय सांसद महोदय का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उनसे हम लोग बहुत बार अनुशंसा किए थे, तो उसको उन्होंने नोटिस लिया और अभी कुछ दिन पहले ही उसका निर्णय आ गया है और फिर से वापस से जो परिचालन कोविड के पहले जो बंद हुआ था बहुत सारी ट्रेनों का, उसको शुरुआत कर दिया गया है। इसके अलावा आप देखिएगा तो एक मांग हमारा मेरे संकल्प पत्र में शटल बस सर्विस का है। तो शटल बस सर्विस, आप खुद ही परसा के रहने वाले हैं, अगर आपके पास गाड़ी नहीं हो, बाइक नहीं हो, तो हम आपसे पूछें कि पटना गांधी मैदान कैसे जाइएगा, तो आप ही बताइए कैसे जाइएगा। नहीं परेशानी है, फिर उसके लिए तो फिर 0 माइल जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से अगर बस है तो। देखिए वही बता रहे हैं, जैसे अभी हम लोग के जो भी लोग हैं, जो भी युवा साथी हैं, जो भी लोग यहाँ पे 10-12 हज़ार का नौकरी करते हैं किसी मॉल में, किसी दुकान में, तो उनको क्या करना होता है कि वो वहाँ दिघवारा से आते हैं, गोविंद चक मोड़ से दीघा के लिए टेम्पू लेते हैं और दीघा से फिर गांधी मैदान के लिए लेते हैं। तो टेम्पू आप जानते हैं कि जब तक भरेगा नहीं तब तक चलेगा। तो एगो टेम्पू भरे में लगभग 1 घंटा लगी। तो 1 घंटा हुआ से हियाँ आइबा, हियाँ से हियाँ आइबा, हुआ से तो तुरंत 2-2.5 घंटा समय लग जाई अनावश्यक दोनों तरफ से आने जाने में। हाँ, खर्चों ज़्यादा लगी। तो हम लोग का डिमांड है कि दिघवारा से नया गांव गोपालपुर, गोविंद चक, जेपी सेतु पुल होते हुए, दीघा होते हुए गांधी मैदान के लिए एक शटल बस सेवा चालू की जाए। ये बहुत बेसिक चीज़ है, बहुत बेसिक। इसके लिए परिवहन विभाग में हमने आवेदन भी दे रखा है और उम्मीद करते हैं कि सरकार इसको जल्द से जल्द पास करेगी। हम लोग तो उम्मीद कर रखे थे कि जो हमारे जनप्रतिनिधि है इसमें इनके बारे में कभी सोचे होंगे, बट उनकी सोच ही नहीं है यहाँ तक। नहीं तो आज तक वो इस डिमांड को रखे होते और पूरा भी करवा लिए। तो कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है ये। तो हम लोग का मांग है कि शटल बस सेवा दिघवारा से लेके गोविंद चक, जेबी सेतु पुल होते हुए, दीघा होते हुए गांधी मैदान तक जाए। तो इससे क्या होगा कि आप समझिए कि एक तो समय कम लगेगा, दूसरा पैसा बहुत कम लगेगा, तीसरा जो लोग 10-15 हज़ार की नौकरी करते हैं और पटना में रूम में रहना पड़ता है किराया पे, तो उनको तो 10-12 हज़ार खाने रहने में चला जाता है, उनको अपने परिवार को साथ में रखना होता है। तो मान लीजिए जो 15,000 व्यक्ति कमा रहा है उसका खर्च 15,000 रुपया हो जाएगा, तो बचेगा क्या? बट ये एक छोटा सा बस सेवा चालू अगर हो जाता है तो इससे आप समझिए कि उनका लगभग 8 से 10 हज़ार रुपया बचत होने लगेगा और पूरा परिवार उनके अपने गांव के घर में रहेगा, अपने माता पिता के साथ रहेगा, अपने समाज, अपने दोस्तों के बीच रहेगा। तो उनका मानसिक जो ग्रोथ है वो भी बेहतर होगा, शारीरिक ग्रोथ भी बेहतर होगा और जेब में भी कुछ ना कुछ पैसे बचेंगे, तो आर्थिक भी जो कंडीशन है वो धीरे धीरे बेहतरी होगा। तो बहुत छोटा सा मांग है, बहुत इंपॉर्टेंट मांग है हमारे क्षेत्र के लिए। ये मांग हम लोग रखे हैं और उम्मीद करते हैं कि इसको जल्द से जल्द हम लोग पूरा करवा लेंगे। पंकज सर, आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी बातें हैं, प्लानिंग है, दिख रहा है सब कुछ। उम्मीद करेंगे कि सबसे पहले आपकी जो दावेदारी है वो टिकट में कन्वर्ट हो और फिर टिकट के बाद ये जीत में कन्वर्ट हो। और इस शुभकामना के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। जितनी भी बातें मांगे आपने अपनी बात में बाकी से रखी है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियो आए और अपने विचार रखे। थैंक बहुत बहुत धन्यवाद।